दीप मॉर्निंग, अब क्या हो रहा है यहाँ से, क्योंकि ये हफ्ता भी काफी महत्वपूर्ण है, बहुत सारे डेटा पॉइंट्स पर नजर रहने वाली है, बहुत सारी बयानबाजी यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है, तो क्या कुछ हुआ है अभी? अब स्टेबल है मार्केट्स। थोड़ा कंसोलिडेशन कल आपने होते हुए देखा है, थोड़ा दायरे का ट्रेड था, क्योंकि इससे पहले अगर आपको याद है पिछले हफ्ते स्टार्टिंग के 4 दिन 1000 पॉइंट डाउ गिरा था, फिर फ्राइडे को 500 अंकों की रिकवरी आई थी, तो काफ़ी ज़्यादा एक्शन हो रहा था। कल बाजार ने थोड़ा पॉज लिया है, एक ब्रीदर लिया है, तो थोड़े आपको सुस्त संकेत आज सुबह इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि कल अमेरिकी बाजारों में कुछ ज़्यादा खास एक्शन नहीं हुआ। एक बहुत ही सीमित दायरे का कारोबार था, उसमें आपने देखा हल्की गिरावट डाउ पर थी, हल्की बढ़त आपको S&P और नैस्डैक पर थी, बट एसेंशियली आप कह सकते हैं कि बाजार एकदम सपाट ही रहे, फ्लैट ट्रेड रहा है अमेरिकी बाजारों में। कंसोलिडेशन वाला दिन आपको होते हुए दिखा, क्योंकि एक तो जो फेड का बड़ा ट्रिगर था वो हमारे पीछे हो गया, दूसरा अर्निंग सीजन भी वाइंड डाउन हो रहा है अमेरिका में, ज़्यादातर अर्निंग्स आ चुके हैं, 85% S&P 500 की कंपनीज की अर्निंग्स अभी तक आ चुकी हैं। नया ट्रिगर आपका इन्फ्लेशन डेटा है जो कल आने वाला है, और फिर PPI डेटा जो परसों आने वाला है, तो उससे पहले थोड़ा बाजार कॉशियस है, थोड़ा सतर्क है, बट एक बहुत ही छोटी दायरे में आपने कारोबार होते हुए देखा। कुछ ज़्यादा खास एक्शन था नहीं, बट हाँ कल बैंक शेयर्स में आपको फिर से एक बार भारी उतार चढ़ाव आते हुए देखा। छोटे बैंक्स अगेन बड़ा एक्शन यहाँ पर हुआ। पैकवेस्ट, पैसिफिक वेस्ट जो सबसे ज़्यादा खबरों में रहा है रिसेंटली छोटे बैंक्स में, इंट्राडे में 30% ऊपर था ये काउंटर, और उसके बाद एंड ऑफ ट्रेड में 3.5% ही ऊपर बंद होते देखा। और ऐसे बाकी सारे बैंक्स भी थे जहां पर इतनी ही वॉलेटिलिटी आपने आती हुई देखी। तो छोटे बैंक्स में अभी भी वॉलेटिलिटी जारी है। कल फेड की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी बैंकिंग सेक्टर को लेकर, और वो कह रहे हैं कि क्योंकि काफ़ी तेज़ी से दरें बढ़ी हैं और मंदी की आशंका है, तो बैंक्स ने लोन देने की प्रक्रिया को और कठिन कर दिया, यानी कि क्रेडिट टाइटनिंग बैंक्स की तरफ से आ रही है। क्रेडिट देना, वो उतनी आसानी से लोन्स नहीं बांट रहे हैं जितना वो पहले बांट रहे थे। अब इसका असर आपको ज़्यादातर छोटी कंपनीज, SMEs, मिड एंड स्मॉल साइज्ड कंपनीज पर आते हुए दिखेगा, और साथ ही लो इनकम हाउस होल्ड्स पर आते हुए दिखेगा, क्योंकि अगर बैंक्स क्रेडिट देना कम कर रहे हैं तो फिर इसका इम्पैक्ट इस एरिया ऑफ इकोनॉमी में आ सकता है, और अगर ये चलता रहा तो फिर आर्थिक स्थिति पर और दबाव आ सकता है। तो ये एक फेड की रिपोर्ट कल आई थी, इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी US क्रेडिट सिस्टम को लेकर, और उसकी वजह से भी थोड़ी चिंताएं, थोड़ा दबाव बैंक्स पर दिखा, बट एसेंशियली बड़े बैंक्स पर ज़्यादा असर नहीं था, ऑलमोस्ट फ्लैट ही थे। छोटे बैंक्स में आपने कल भारी उतार चढ़ाव होते हुए देखा है। तो क्रेडिट टाइटनिंग की बात फेड कर रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें, नैस्डैक हल्की बढ़त का था, अल्फाबेट के शेयर में 2% का उछाल था, तो उससे नैस्डैक को थोड़ा सहारा मिला। कंज्यूमर शेयर्स में कल हमने बिकवाली का दबाव देखा, वहाँ पर थोड़ा प्रेशर था। 10 साल की बॉन्ड यील्ड ये वापस उछलकर 3.5% के ऊपर आती हुई दिखी है, तो 2-3 दिनों में 3.3% की यील्ड अब आपको 3.5% के ऊपर दिख रही है। कल इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आज फेड के 3 सदस्य बात भी करने वाले हैं, तो देखते हैं अगर वहाँ से भी कुछ संकेत आते हैं। बट एसेंशियली अमेरिका में अभी भी बैंक्स पर फोकस है, और जो फेड का एक्शन होने वाला है उस पर तो नज़र है ही। यूरोप में बात करें तो यहाँ पर भी बहुत ही सीमित दायरे का कारोबार होते दिखा। आज सुबह कमोडिटी बाजार में भी आपको थोड़ी सुस्ती दिख रही है, डॉलर इंडेक्स में रिकवरी हुई है, सोने चांदी में आपको थोड़ा प्रेशर दिख रहा है। अगर रिकॉर्ड स्तर से देखें तो सोना अब $50 फिसल चुका है, चांदी पर भी थोड़ा प्रेशर आपने देखा है। कल कच्चे तेल में आपने 2% का उछाल देखा था, आज सुबह ज़्यादा एक्शन नहीं है, 76-77 पर आपको ब्रेंट अब आते हुए दिख रहा है। थोड़े आर्थिक मंदी की चिंता यहाँ पर कम होती हुई दिख रही है, बट आई डोंट नो बाजार पर तो अभी भी मंदी की चिंता है। बट एसेंशियली कच्चे तेल में आपने थोड़ी रिकवरी 3-4 सेशंस में देखी है। इनफैक्ट पिछले 2 दिन की अगर आप बात करें तो करीब 8% की रिकवरी आते हुए देखी है। पिछले हफ्ते अमेरिका का जॉब्स डेटा जो था वो काफ़ी दमदार था। बेस मेटल्स में भी अच्छा एक्शन दिखा है। लंदन के बाजार आज 3 दिन की छुट्टी के बाद खुलेंगे, तो देखते हैं अगर कुछ मूव आती है। एग्री कमोडिटीज़ पर आप दबाव बनते हुए देख रहे हैं, तो एसेंशियली थोड़ा दायरे, थोड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है। देखते हैं अगर डेटा या फिर कमेंट्स की वजह से बाजार में जोश आता है या नहीं। ओके, चलिए दीप, थैंक यू सो मच वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए।